पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है सब पहले भारतीय हूं, अंततः भारतीय हूं और भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी निष्ठा किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो, चाहे वह निष्ठा हमारे धर्म से उत्पन्न हो, हमारी संस्कृति से या हमारी भाषा से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भारतीय हों और भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये शब्द भारतीय संदर्भ में समानता के अर्थ और महत्व को स्पष्ट करते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाले द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे बेहद कम लोग होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक समानता के मुद्दे को समान महत्व दिया हो, जिसे बाद में कुछ राजनीतिक लोगों ने सामाजिक न्याय का नाम दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक समानता और स्वतंत्रता के संघर्ष के मुद्दे को एक दूसरे के पूरक के रूप में रेखांकित किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की लड़ाई को बराबरी के स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। वे समाज के दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर लड़ने वाले एक निष्ठावान योद्धा थे। जिस तरह भारत को आजादी मिलने के बाद सामाजिक न्याय में उनका योगदान और भी प्रमुख हो गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण का कुशल संचालन किया, जो नए राष्ट्र और उसके समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। उनका सबसे बड़ा योगदान संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो सकता है, लेकिन उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण विद्वता के साथ समाज की भलाई के लिए निरंतर काम करना देश की प्रगति में हमेशा मददगार साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने कई ऐतिहासिक सुधारों को संचालित किया और भारत द्वारा बनाए गए कई संस्थाओं के पीछे दर्शन और ज्ञान को रेखांकित किया। वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, कानूनी विद्वान, समाज सुधारक, राजनीतिक नेता और सबसे बढ़कर एक महान मानवतावादी थे। उनका दर्शन और जीवन साहस दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपनी जाति और खराब आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद ज्ञान की खोज के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इन सब के अलावा वे लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए विरासत और विवाह में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी लड़े। 1951 में जब उनका हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट संसद का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया, जहां उन्हें ग्रेज इन द्वारा बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी ये सारी उपलब्धियां आज भी आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए अकल्पनीय हैं। देश की शीर्ष अदालतों में अभ्यास करके एक आरामदायक जीवन जीने के बजाय डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की आवाज बनना चुना और उसे बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की शुरुआत की। एक जिज्ञासु पाठक के रूप में उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा को निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास से सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की मुक्ति के लिए एक साधन के रूप में देखा। देश हित में उनका योगदान बेशुमार है। यहां तक कि 1923 की उनकी पीएचडी थीसिस का शीर्षक था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, जो वित्त में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असंतुलन की समस्याओं को हल करने के लिए भारत के वित्त आयोग के लिए एक अकादमिक आधार प्रदान करता था। 1925 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर के दिशा निर्देशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा भी की गई थी। वित्त आयोग ने विभिन्न आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए भविष्य की नीतियों को तैयार करने के लिए उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन को एक अमूल्य साधन पाया। 1942 में वॉयसराय की परिषद में एक श्रम मंत्री के रूप में वे 12 घंटे के काम को 8 घंटे तक कम करने में सफल रहे। उन्होंने भारत में रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड, राष्ट्रीय पावर ग्रिड सिस्टम, केंद्रीय जल सिंचाई और नेविगेशन आयोग, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी परियोजना आदि की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र संस्थाओं और सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में निरंतर आंदोलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण आज भी प्रेरणादायक है। धन्यवाद।